जय श्री राधे राधे। आज हम सभी प्रिय भक्तजनों को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में उत्पन्ना एकादशी के बारे में जानेंगे। आज हम इसमें जो कंफ्यूजन है उसको दूर करेंगे कि एकादशी व्रत कब है, 26 नवंबर या 27 नवंबर को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तब भी आपको पता चलेगा कि कब एकादशी है। और एकादशी को जानने के लिए व्रत कब रखे, पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से शुरू है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस समय करें, हरिवासर किस समय है, पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कैसे, पीरियड्स में एकादशी व्रत के नियमों का पालन कैसे करें, जन्म अथवा मृत्यु को सूतक काल लगा हो तो एकादशी व्रत रखे या नहीं, सारी बातें इस वीडियो में अंत तक जरूर देखें। जानने के लिए एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जय श्री राधे। भगवान श्री की हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। वीडियो को लाइक जरूर करें और डिंपल गर्ग 111 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु की आराधना और उपासना के लिए रखा जाता है। एकादशी व्रत माह में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। सभी एकादशी का अपना अपना महत्व होता है, पर मार्गशीर्ष यानी अघन मास की एकादशी अपने आप में बहुत बड़ी एकादशी है, क्योंकि इस दिन आज के दिन ही एकादशी का प्राकट्य हुआ था, यानी एकादशी आज के दिन ही उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि कोई भक्त आज के दिन से एकादशी शुरू करता है तो उसे बहुत अधिक शुभ फल मिलता है। अगर आप एकादशी का व्रत पहले से नहीं किया है और चाहते हैं एकादशी व्रत कब धारण करें, तो आप उत्पन्ना एकादशी से व्रत धारण करें। यानी कि शास्त्र के अनुसार मान्यता है जब एकादशी का व्रत धारण करें तो वो उत्पन्ना एकादशी से ही धारण करें, क्योंकि इस एकादशी से ही भगवान विष्णु की एकादशी उत्पन्ना का प्राकट्य हुआ था। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था कि और पूजनीय बताया था, इसलिए उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत का आरंभ करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप चैत्र बैसाख माह के महीने में इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत को शुरू करने से पहले इस बात का खास ध्यान रखें कि ध्रुव तारा और शुक्र तारा उदय होना चाहिए। और आइए सबसे पहले जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखे, शुभ मुहूर्त और पारण का समय। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है जो कि 25 नवंबर 2024 सोमवार रात्रि 1:04 पर, और एकादशी तिथि की जो समाप्ति तिथि है वो 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार रात्रि 4:35 यानी कि 27 नवंबर की तड़के सुबह 4:35 पे एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। यानी 27 नवंबर सूर्योदय से बहुत पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में सभी 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। वैष्णव को द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करने के लिए कहा गया है, लेकिन द्वादशी तिथि को जो समाप्ति है वह 28 नवंबर को सुबह 6:25 से द्वादशी तिथि की समाप्ति है। ऐसे में जो पारण के लिए पूर्ण रूप से समय प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में 26 नवंबर को जो दिन और रात्रि की एकादशी तिथि होगी, तो 26 नवंबर को ही सबको व्रत धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत पारण के लिए बतलाया गया है कि पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। 27 नवंबर की सुबह 10:30 बजे तक जो कि हरिवासर का समय रहेगा। तो पारण के लिए जो समय है वह समय 27 नवंबर 2024 बुधवार के दिन
व्रत का पारण दोपहर 1:15 से लेकर 3:20 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण गोमूत्र से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल या फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय 6:24 से सूर्यास्त 5:08 तक रहेगा। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय 5:05 से 5:59 तक रहेगा। 26 नवंबर को राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 2:26 से दोपहर 3:46 तक और 27 नवंबर को राहु काल का समय 11:45 से 1:06 तक रहेगा। नक्षत्र राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र अगले दिन सुबह 4:35 तक होगा। उसके बाद चित्रा नक्षत्र होगा। योग जो कि प्रीति योग होगा 26 नवंबर को दोपहर 2:14 तक। उसके बाद आयुष्मान योग होगा 26 नवंबर को, जो कि द्विपुष्कर योग भी बन रहा है, जो सुबह 4:35 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 6:45 तक द्विपुष्कर योग होगा, जो कि इस बार सबसे बड़ा अच्छा संयोग बन रहा है। और अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का नियम क्या है। तो सब प्रथम जान लीजिए, आप 26 नवंबर को व्रत धारण करेंगे तो आप 25 नवंबर से ही 10वीं के नियम पालन करेंगे। 10वीं के नियम क्या है? सबसे पहले आपको यह है कि सुबह सबसे पहले जल्दी जागे, क्योंकि एकादशी असल में एक दिन का व्रत नहीं होता। एकादशी 3 दिन का व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मेहनत ज्यादा लगती है। यह जीवन से कष्ट खत्म करता है। मृत्यु के बाद भी बहुत बड़े पुण्य फल को देने वाला होता है। तो करना इसमें ये है, एकादशी में 10वीं तिथि को ही जो कि व्रत धारण कर रहे हैं तो वो 10वीं को जल्दी 10वीं तिथि को जो व्रतधारी है उनको जल्दी जागना है। जागने के बाद आपने जो भी दैनिक कार्य करने हैं कीजिए। कुछ भक्त लोग 10वीं को चावल नहीं खाते हैं। आपकी इच्छा हो तो पूरे दिन नहीं खाइए, नहीं तो शाम का जो पूजन होता है उसमें चावल नहीं खाया जाता। बाकी सूर्यास्त होने से पहले 10वीं तिथि में व्रत रख रहे हैं तो खाना खा लेना चाहिए। रात को फल, दूध, जल ये सब ले सकते हैं। अनाज सूर्यास्त होने से पहले लेना है जो व्रत रखना चाह रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग अगली सुबह को एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठेंगे व्रत को धारण करने के लिए। जो पहली बार कर रहे हैं या पहले से कर रहे हैं तो नियम पालन क्या करना है? सबसे पहले अगले दिन एकादशी के दिन संकल्प लेंगे कि एकादशी की जब सुबह होगी सबसे पहले सूर्योदय से पहले जाग जाएं। अपने दांतों को दातुन से साफ कीजिए। दातुन से साफ करने के बाद सबसे पहले आप सर्वप्रथम नहा धोकर सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाएगा। उसके बाद जो भी घर में तुलसी है, तुलसी के पास दीप दान करें, दीपक जलाएं और जल नहीं चढ़ाना होता। वहीं पर तुलसी की जड़ में शालिग्राम रखा है तो शालिग्राम जी को तुलसी की जड़ में ही स्नान करवाएं और उनको वहीं पर भोग लगाएं। यदि आप इस तरह से तुलसी की पूजा कर रहे हैं तो जल और भोग दोनों लगाएं। माँ लक्ष्मी के भोग के लिए अगर आपने खुद से पहले से तुलसी की पत्ती तोड़ रखी है तो उनसे भोग लगाइए, या फिर कोई सूख कर टूट गई है तो वो ले लीजिए। तो इसीलिए ये ध्यान रखें कि आज के दिन आप तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ेंगे, किसी तरह से उन्हें छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि उस दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ते। तो इसीलिए अगर आपने तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा तो कैसे हम पूजा करेंगे? एकादशी का प्राकट्य हुआ है, उस दिन हम चावल नहीं खाएंगे। जो व्रत रखते हैं उन्हें ये ध्यान रखना है, और जो व्रत नहीं रखते हैं उनको भी एकादशी और 10वीं के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। उपाय करने के लिए
सबसे पहले लहसुन प्याज ना खाएं। बाकी सारे उपाय आप कर सकते हैं, आप ये काम जरूर करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी जी की भली भांति पूजा करें, धूप जलाए, बत्ती जलाए, भोग लगाए ना। और उसके बाद लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी, उनकी भी पूजा करें विधिवत। ये पूजा में सभी जानते हैं जल से स्नान कराएं। सर्दियों का मौसम चल रहा है, थोड़ा सा गर्म पानी करें। लड्डू गोपाल शालिग्राम जी को थोड़ा सा गुनगुना पानी करके जल से नहलाएं तो ठीक है। नहीं तो ताजा जल, जिनके ताजा पानी आ रहा हो, जैसे मोटर वगैरह चलाकर, और उसमें थोड़ा गंगा जल या यमुना जी का जल भी जरूर मिलाएं और फिर उस जल से भगवान को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान को तिलक चंदन लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, इत्र लगाएं। जो भी जितनी आपकी व्यवस्था हो, आपकी क्षमता हो, उसके अनुसार भगवान की पूजा करें, भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बैठकर भगवान विष्णु को का सबसे महान मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। ध्यान रहे एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की भी आराधना होती है, पूजा वगैरह आपको विधिवत करनी है। एकादशी के नियमों का पालन आपको ध्यान रखकर करना है कि एकादशी व्रत करने वाले को अनाज नहीं खाना चाहिए, नमक का हो सके त्याग करना चाहिए, सरसों का तेल भी नहीं खाना चाहिए। आपको फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, ज्यादातर फलहार ही ले। रात को भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें, 12 बजे के बाद सोए, तो यह सब हमारी क्षमता के अनुसार ही करें। अब हम बात करते हैं पारण की। पारण में क्या और कैसे करना होता है, पारण का शुभ और मुहूर्त क्या है। पारण 27 नवंबर दोपहर 1:15 से 3:20 तक किया जा सकता है, क्योंकि इस समय पारण कर लीजिएगा। एकादशी का व्रत अगले दिन करने को पारण किया जाता है, एकादशी से अगले दिन पारण किया जाता है। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाता है। एकादशी तिथि अगर सूर्यास्त होने से पहले समाप्त हो गई हो तो सूर्य उदय होने के बाद ही होता है, और द्वादशी तिथि को पारण किया जाता है। एकादशी तिथि का पारण हरिवासर के अनुसार भी नहीं किया जाता। 27 नवंबर को पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 10:30 का है। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हरिवासर में नहीं करना चाहिए। और सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वालों को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो मध्याह्न में पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिनों का होता है तो समस्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी 2 दिन व्रत होता है तब तब दूजी एकादशी वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को 2 दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। एकादशी पूजा के बाद पारण करना शुभ माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से फूल, फल, मिठाई का दान करें। इन चीजों का दान करने से पैसों की कमी नहीं होती। एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस दिन चावल और आटे का दान नहीं करना चाहिए। ये दोनों चावल और आटा अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए, एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आपके घर में सूतक लगा है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें,
सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आप भगवान का स्पर्श और पूजन ना करें। अगले दिन जब आप व्रत का पारण करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र, फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं, कहीं बाहर है और पूजा पाठ पारण की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आंख बंद करके मानसिक रूप से सभी वस्तुओं का, सभी विधि का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का, व्रत का पूरा फल मिलेगा। क्योंकि हमारे धर्म में, पुराणों में मानसिक पूजा का विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म की अवस्था में है तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए, व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उन्हें भगवान का स्पर्श, पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती है, तो उन्हें अपने बालक के, शिशु के, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार ले, व्रत करें और कोई भी इस दिन गलत कार्य ना करे, किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करे। सभी तरह से आपको अच्छे मन से, पवित्र अवस्था से एकादशी का व्रत करना चाहिए, विधि विधान के हिसाब से पालन करना चाहिए। अगर जाने अनजाने से आपसे कोई गलती हो जाए तो प्रभु से माफी मांग लेनी चाहिए। प्रभु कृपालु होते हैं, वो आपको तुरंत क्षमा कर देंगे। तो ये उत्पन्ना एकादशी की सारी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करती हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सनातन धर्म को हम बढ़ा सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको कुछ जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राधे।